हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर कई सारे क्विज़ भी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आपको ये भी बता दें, यदि आपके पास हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है, जिसके बारे में अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, इसके तहत आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये केवल हमारी 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं। आप कैटेगरी देख सकते हैं, स्कीम्स, MOU, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बैंकिंग, SNT, डिफेंस, बुक एंड ऑथर अपॉइंटमेंट, ओबिचुरी और भी कई सारी कैटेगरीज में ये क्विज़ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उनके बाद इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और आज का ये सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। Citizens from which of the following countries are not covered under the Citizenship Amendment Act of 2019? निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who were sworn in as judicial members of the लोकपाल ऑफ इंडिया? भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, लिंगप्पा नारायण स्वामी एंड संजय यादव। आपको जानना चाहिए, जो चेयरपर्सन है लोकपाल के, जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर, इन्होंने हाल ही में जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और जस्टिस संजय यादव को लोकपाल में जुडिशियल मेंबर के तौर पर शपथ दिलाई। साथ ही सुशील चंद्र को मेंबर के तौर पर शपथ दिलाई है, ठीक है। तो ऊपर के जो दो हैं वो जुडिशियल मेंबर हैं और जो सुशील चंद्र हैं ये केवल मेंबर हैं। आपको जानना चाहिए, अब शपथ दिलाने के साथ ही, यानी कि जो 3 मेंबर अब नए शामिल हुए हैं लोकपाल के ऑफिस में, अब जो लोकपाल का पूरा जो सेटअप है वो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ कार्य कर रहा है, यानी कि टोटल 9 मेंबर्स हो गए इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। Who was the world's top importer of arms in 2019-2023? 2019 से 2023 तक दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए, इंडिया वर्ल्ड्स का टॉप आर्म्स इंपोर्टर रहा है, यदि हम 2019 से 2023 तक के पीरियड की बात करें। और अगर हम 2014 से 2018 से कंपेयर करें 2019 से 2023 को, तो 4.7% जो है हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया है जो हथियार वगैरह हैं। ऐसी रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी एक रिपोर्ट है, इन्होंने ये दावा किया है। इसमें ये बताया गया है कि जो US एंड फ्रेंच या फ्रांस हैं, इनका जो आर्म्स एक्सपोर्ट है, जो ये हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें तो जो है थोड़ा वो देखने के लिए मिला है, मतलब ऊपर देखने के लिए मिला है, ठीक है। कभी कभी वर्ड ही याद नहीं आता। जबकि रशिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका जो आर्म्स इंपोर्ट्स है ये 94% तक इंक्रीज़ हुआ है, यदि हम 2014 से 2018 और 2019 से 2023 के बीच की बात करें। इसमें बताया गया है कि यूरोपियन में अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो यूक्रेन जो है लार्जेस्ट
यूरोपियन आर्म्स इंपोर्टर रहा है। मतलब यूक्रेन जो है ना, उसने सबसे ज़्यादा यूरोपियन आर्म्स इंपोर्ट किए हैं 2019 से 2023 तक। मतलब यूरोपियन कंट्रीज से आर्म्स सबसे ज़्यादा यूक्रेन ने इंपोर्ट किए हैं। अच्छा, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा आर्म्स सप्लाई किए गए हैं रशिया के द्वारा। लेकिन 1960 से 1964 के बाद का ये पहला 5 साल का ऐसा पीरियड है जब हमने जो हथियार, जो आर्म्स इंपोर्ट किए हैं, उनका हाफ भी हमने रशिया से नहीं लिया है। मतलब हाफ से ज़्यादा अब तक जो है रशिया से इंपोर्ट होते थे हथियार वगैरह, लेकिन अब जो है हाफ से कम है जो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड के लीडिंग आर्म्स इंपोर्टर हैं इंडिया, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड चाइना। वहीं टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स जो सप्लाई करा रहे हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर है, फिर फ्रांस है, फिर रशिया, चाइना, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन, इजराइल एंड साउथ कोरिया। हु रिसीव्ड ऑनरीज काउसा डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि किसने प्राप्त की? सही आंसर ऑप्शन बी है, द्रौपदी मुर्मू। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, इन्हें ऑनरीज काउसा डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ प्रदान की है। मॉरिशस की अगर हम बात करते हैं, इसे स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशियन रूपी, प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जुगनाथ। हु इज द विनर ऑफ इरास्मस प्राइज 2024? इरास्मस पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? सही आंसर ऑप्शन भी है, अमिताभ घोष। देखिए, इंडियन राइटर अमिताभ घोष ये इस साल के इरास्मस प्राइज़ के विनर रहे हैं। इनकी कुछ पुस्तकें आई जिसमें इन्होंने प्लानिटरी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये नीदरलैंड्स स्थित प्रीमियम इरास्मेनियम फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो इन द फील्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज और आर्ट्स इन यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको बता दें, जो मिस्टर घोष हैं इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई जैसे द ग्रेट डिरेंजमेंट, द नटमेग्स कर्स। ठीक है, तो ये प्लानिटरी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इसी के साथ इनको 1,50,000 यूरो की मनी भी प्राप्त होती है। When is the International Day to Combat Islamophobia observed? इस्लामोफोबिया विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 15। देखिए, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ये 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। साल 2022 से ही मनाते आ रहे हैं। तो 15 मार्च इसलिए भी 15 मार्च ही वो दिन है जब न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च मॉस्क में जो है शूटिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें 51 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी फ्राइडे प्रेयर के दौरान। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर हम 14 मार्च की बात करें, अभी तो हमने ये 15 मार्च की बात की, 14 मार्च की अगर हम बात करें, 14 मार्च को आप सकते हैं 3/14। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा पाई की वैल्यू। ठीक है, तो इसे पाई डे के नाम से भी जानते हैं। पाई आप सभी जानते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, है ना, 3.14159। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ये भी 14 मार्च को मनाया जाता है और थीम रहा इस बार वाटर फॉर ऑल। हु फ्लैग्ड ऑफ फ्लाई 91 मेडन फ्लाइट बिटवीन गोवा एंड लक्षद्वीप? गोवा और लक्षद्वीप के बीच फ्लाई 91 की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई? सही आंसर ऑप्शन डी है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने एक रीजनल एयरलाइन है फ्लाई 91, इसको इनोग्रेट किया है। साथ ही इसकी जो पहली फ्लाइट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा से अगाती आइलैंड्स लक्षद्वीप के बीच में, इसे भी इनोग्रेट किया है या फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है। तो ये सब जो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है उड़ान स्कीम के तहत बढ़ाई जा रही है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। और ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जिसे रिलीज़ किया गया था 15 जून 2016 को, उसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। रीजनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसी स्कीम के तहत, है ना। और चाहे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाने से संबंधित हो या फिर ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट से संबंधित। ग्रीन फील्ड मतलब कि बिल्कुल नींव रखी जा रही है, बिल्कुल नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स मतलब पहले से ही कोई जो है बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, उसको रिनोवेट किया जा रहा है इस तरह से। Which bank has announced a partnership with Ease My Trip to launch a co-branded credit card? किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए Ease My Trip के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक।
देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में एक पार्टनरशिप अनाउंस की है ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप के साथ, और दोनों ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पीएनबी की बात करते हैं, एमडी एंड सी अतुल कुमार गोयल हैं, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसी तरह को एक और क्वेश्चन आपको जाना चाहिए कि एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का जो डिजिटल पेमेंट्स ब्रांड है ओंगो, इसने पार्टनरशिप की है पतंजलि आयुर्वेद के साथ मिलकर और एक को ब्रांडेड रुपए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। What is the amount of the monetary penalty imposed on बंधन बैंक लिमिटेड by the RBI? RBI ने बंधन बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 29.55 लाख रुपीस। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 29.55 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बंधन बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट संबंधी 2016 के, इनका अनुपालन सही से नहीं किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए आरबीआई ने 1,40,76,000 रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ इंडिया पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, कस्टमर सर्विस इन बैंक्स, इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, रिविजन इन रिपोर्टिंग एंड मेंबरशिप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से संबंधित है। आरबीआई ने 13.60 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर। The Union Cabinet gave approval to the pact between India and which country on cooperation in the field of energy efficiency? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दे दी? सही आंसर ऑप्शन बी है भूटान। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया है, एमओयू को अप्रूव किया है जो इंडिया और भूटान के बीच साइन किया गया था, ताकि ये दोनों ही देश जो एनर्जी एफिशिएंसी का फील्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स का फील्ड है, इसमें साथ में कार्य कर सके। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक एग्रीमेंट को भी अप्रूव कर दिया है जो कि भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के बीच में साइन किया गया था, फूड सेफ्टी से संबंधित है। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच MOU को भी अप्रूव दे दिया है जो कि जनरल सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू भूटान से संबंधित था। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है इंटर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, जो कि साइन किया गया था 13 फरवरी 2024 को भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में, ठीक है। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऑपरेशन से संबंध में। साथ ही आपको जानना चाहिए प्रोटोकॉल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी बिटवीन इंडिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। ये जो है साइन किया गया था ताकि ट्रेड, सर्विसेज, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, इनमें साथ में कोऑपरेशन किया जा सके। Which shipbuilding company is constructing the Agre and Akshay ships for the Indian Navy? किस शिप निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के अग्रे और अक्षय जहाज़ों का निर्माण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। देखिए अग्रे एंड अक्षय ये 5th and 6th शिप हैं 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत, जिन्हें बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इंडियन नेवी के लिए। इन्हें हाल ही में कोलकाता में लॉन्च किया गया। मतलब 8 इस तरह के शैलो वाटर क्राफ्ट बनने हैं, उनमें से 5th और 6th हैं, तो अभी 2 और बचे हैं। साथ ही आपको जाना चाहिए सेकंड 25 टन बोलार्ड पुल टक बाहुबली, इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही 4th 25 टन BP टक युवान, ठीक है, इसको जो है इसकी हाल ही में आधारशिला रखी गई है तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में, मतलब बनाने का कार्य से शुरू हुआ है। वेयर वॉज द 10th इंडिया इटली जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग हेल्ड? 10वीं भारत इटली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। देखिए डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर आरामने और इटालियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ डिफेंस एंड नेशनल आर्मामेंट डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो पोर्टोलेनो, इन दोनों ने ही मिलकर हाल ही में 10वीं इंडिया इटली जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग को की अध्यक्षता की है न्यू दिल्ली में। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देखेंगे, इंडिया और इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग ये हाल ही में न्यू दिल्ली में हुई है, इसका 12वां एडिशन संपन्न हुआ। हाउ मेनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव मार्क 3 विल बी एक्वायर्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु? रक्षा मंत्रालय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु से कितने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है 34।
देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनकी वैल्यू है 8,073.17 करोड़ रुपए की। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ, जिसके तहत 34 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स थ्रू मार्क 3, साथ ही ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट इनको बाय किया जाएगा इंडियन नेवी आर्मी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो 25 जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन आर्मी के लिए लिए जा रहे हैं, और जो 9 ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं ये कोस्ट गार्ड के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है BMP-2, इसको BMP-2M में जो है अपग्रेड किया जा रहा है। तो इस तरह के 693 अपग्रेडेड आर्मामेंट प्रोक्योर किए जाएंगे। How much loan did the government of India and the Asian Development Bank sign to improve urban livability and mobility in अहमदाबाद? अहमदाबाद में शहरी जीवन और गतिशीलता में सुधार के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, $181 मिलियन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $181 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है टू बिल्ड quality infrastructure and services toward improving urban livability and mobility in the peri-urban areas of Ahmedabad city in Gujarat। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप सभी जानते हैं एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर्स है मंदलुयांग फिलीपींस में। What is the total outlay of the electric mobility promotion scheme 2024 for the period of 4 months? 4 महीने की अवधि के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का कुल परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 500 करोड़ रुपए। देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 ये इंट्रोड्यूस की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि देश भर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन है, ठीक है, उसमें तेजी आ सके। तो जो ये फंड की जो ये इस स्कीम का जो टोटल परिव्यय है 500 करोड़ रुपए का है 4 महीने के लिए, 1 अप्रैल 2024 से 31 अप्रैल 2024 तक के लिए। और जो भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, ठीक है, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि इनका एडॉप्शन तेज़ी से बढ़ सके। एलिजिबल ईवी कैटेगरीज क्या हैं? 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक और 3 व्हीलर इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ई रिक्शास एंड ई कार्ट्स एंड L5। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू वर्क टुगेदर टू एनकरेज इनोवेशन एंड एडवांस द ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। What does PM सूरज स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूली लॉन्च पोर्टल? हाल ही में लॉन्च किए गए नए पोर्टल के संदर्भ में PM सूरज का क्या मतलब है? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी कि PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है हमारे देश में, ठीक है, तो उन सोसाइटी से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको बता दें जो PM सूरज पोर्टल है इस पर जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन के जो लोग हैं, ठीक है, वो जो है यहाँ पर अपने क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो उन्होंने लिया है उसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस पोर्टल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। आपको बता दें PM मोदी ने साथ ही आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स एंड पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सफाई मित्रास को अंडर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, नमस्ते स्कीम जिसको कहते हैं, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो नमस्ते स्कीम है किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ONGC का कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक है, यहाँ से जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया गया है उसका फर्स्ट टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। स्वर्ण सिंधु इसका नाम है। विच एजेंसी डेवलप्ड द ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म? किस एजेंसी ने ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल इन्होंने ई किसान उपज निधि जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का, ठीक है, इसको हाल ही में लॉन्च किया है ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग है फार्मर्स की वो आसान हो सके। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो फार्मर्स हैं वो कोलेटरल फ्री यानी कि कुछ भी गिरवी रखे अपना लोन ले सकते हैं बैंक से, ठीक है, किसके अगेंस्ट में? जो फार्म प्रोड्यूस है, जो भी गेहूं चावल जो उन्होंने स्टोर किया हुआ है WDRA के वेयर हाउसेज में, उनके अगेंस्ट ले सकते हैं, ठीक है।
साथ ही ये उस प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करता है जिसके तहत फार्मर्स जो भी उनका प्रोड्यूस है उसको WTRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस में 6 महीनों के लिए जो है स्टोर करके रखते हैं 7% इंटरेस्ट पर एनम पर। ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के द्वारा। विद द एडिशन ऑफ कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते, हाउ मेनी मेंबर्स डज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैव नाउ? कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को शामिल करने के साथ विश्व व्यापार संगठन में अब कितने सदस्य हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है 166। देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। अबू धाबी में सेरेमनी हुई। इसी के साथ जो कोमोरोस है ये 165th कंट्री बन गया है जो WTO को ज्वाइन किया है, और तिमोर लेस्ते ये 166th मेंबर बन गया है WTO का। 2016 के बाद से ये 2 नेशन हैं जो हाल ही में इंडक्ट हुए हैं। और अगर हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो WTO में 37 इनकी संख्या हो गई है। कोमोरोस की बात करते हैं, कैपिटल मोरोनी है, करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। तिमोर लेस्ते जिसे ईस्ट तिमूर भी कहते हैं, इसकी कैपिटल दिल्ली है और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री डिड आयरलैंड डिफीट टू सिक्योर देयर फर्स्ट एवर क्रिकेट टेस्ट विन? अफगानिस्तान। व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? February 15। Who directed the Zone of Interest, which won Best International Film at the 96th Academy Awards? Jonathan Glazer. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Sela Tunnel, the world's longest twin-lane tunnel, in which state? Arunachal Pradesh. In which UT the police have initiated Operation Kamdenu to curb the rampant issue of cattle smuggling? Answer is Jammu and Kashmir. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के सामने क्वेश्चन देखेंगे। इन विच कंट्री द शेखू पोर्ट सिचुएटेड? Which agency released report named Toward Faster, Cleaner Growth? Where was Pangong Frozen Lake Marathon, dubbed the world's highest frozen lake marathon, held? The Indian consulate in this city has introduced a fresh insurance package for blue-collar Indian workers. Which article of the Indian Constitution provides for the scheme of distribution of net tax proceeds कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।